Hello friends, welcome back to my channel MCQ classes. I am here with some important questions asked in previous examination of UPPGT and TGT. And I am damn sure this video is going to help you out in junior super tet exam जो आने वाला आई होप नेक्स्ट मंथ में है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉकनर्स साउंड एंड फरी वाज पब्लिश्ड इन। विलियम फॉकनर है, उनकी जो नोवेल है साउंड एंड फरी, इसकी पब्लिकेशन डेट हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए है 1927, बी 1929, सी 1931, डी 1933। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1929। ठीक है, तो साउंड एंड फरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोवेल है। ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1929 में, तो इसकी स्टोरी मस्ट रीड है, आपको पढ़नी चाहिए। और ये फोर्थ नोवेल है इनकी और मास्टरपीस कंसिडर की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन विच नोवेल। सो जो रॉबर्ट जॉर्डन नाम का कैरेक्टर है वो किस नोवेल में अपीयर होता है। सो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, फॉर हुम द बेल टोल्स, बी द ओल्ड मैन एंड द सी इन आवर टाइम, डी अ फेयरवेल टू आर्म। यस, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फॉर हुम द बेल टोल्स। सो ये कैरेक्टर है रॉबर्ट जॉर्डन, ये इसका रियल पेट प्रोटोगनिस्ट है, राइट। और ये जो नोवेल की स्टोरी लाइन है ये इसी के अराउंड घूमती रहती है। इसमें स्पेनिश सिविल वॉर दिखाया है। ठीक है, उसी के अराउंड ये स्टोरी है। और कोई ब्रिज है वो बनाया जा रहा है, उसी ब्रिज को लेके पूरी स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए, ये मैंने बुक से ले रखा है तो नंबरिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द नोबेल। सो ये पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था और किस नोबेल के लिए मिला था अर्नेस्ट हेमिंगवे को। तो मैं बता दूं कि इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है 1954 में मिला था हेमिंगवे को, ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और किस नोबेल के लिए मिला था यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, अ फेयरवेल टू आर्म, द सन ऑल्सो राइजेस। सारी नोवेल इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं और सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी जैसे ही पब्लिश हुई थी इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वैसे तो नोबेल प्राइज़ जो है वो किसी पर्टिकुलर नोबेल के लिए नहीं मिलता है, ये ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन लिटरेचर की फील्ड में होता है, उसके लिए मिलता है। मीन्स ऑल ओवर आपने जितना भी वर्क किया है उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ अवॉर्ड किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर नोबेल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम विटमिन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। तो वॉल्ट विटमिन, इनका पूरा नाम है, वॉल्ट विटमिन की जो पोएम है किस पोएम से ये लाइन ली गई है। सो चलिए हम इस लाइन्स को देखते हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओ कैप्टन माई कैप्टन, बी व्हेन नीलाकाश लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड, सी क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन नीलाकाश लास्ट इन डूर यार्ड ब्लूम। ये पोएम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके असैसिनेशन के टाइम पे लिखी थी और उसी में ये लाइन अपीयर होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड हिज वर्क, विच वन इट इज़। इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पीरियड में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क पब्लिश हुआ था वो इनमें से कौन सा है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, बी थ्री सोल्जर्स, सी एज ऑफ इनोसेंस, डी दिस साइड ऑफ पैराडाइज।
यस, आई होप कि आपने अपना आंसर जो है गेस कर लिया होगा। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो है इनका कलेक्शन है पोएम का और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये इसकी पब्लिकेशन डेट भी याद रखनी होती है 1914। ठीक है, 1914 में ये पब्लिश हुआ था, जब 1940 में जब वर्ल्ड वार बिगिन हुआ था, राइट। सो चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग सिविल वॉर एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंस इन द बुक। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है उनकी एक नोवेल है, उसमें स्पेनिश सिविल वार को दिखाया गया है। सो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि किस नोवेल में उन्होंने अपने स्पेनिश सिविल वार की एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है। सो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो है, आप गैस कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, फॉर होम द वेल टूल्स। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस फ्रॉस्ट स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिन इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये कोटेशन है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी किसी पोएम के बारे में कहा है। आपको गैस करना है, आपको बताना है कि किस में कहा है। तो ऑप्शन हो जाता है एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट, होम बरियल, सी स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, डी द हिल वाइफ। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, ये आपको 100% पढ़नी चाहिए अगर आप यूपी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए लिटरेचर से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता देती हूँ। सो इसकी फेमस लाइन आपने सुनी होंगी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यस, these are the most important and my favorite lines. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेमलेट was written by शेक्सपियर, द हेमलेट was written by। सो हेमलेट तो शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है, वेल नोन। और द हेमलेट किसने लिखा है? द हेमलेट किसने लिखा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेलवाइल, बी गाल्सवर्दी, सी पोप, डी फॉकनर। बताइए किसने लिखा है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, फॉकनर। ठीक है, विलियम फॉकनर ने लिखा है द हेमलेट। द हेमलेट एक्चुअली एक नोवेल है, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्रायलॉजी लिखी है, ट्रायलॉजी यानी कि कलेक्शन ऑफ 3 बुक्स। ट्रायलॉजी का मतलब होता है 3 बुक्स में एक ही स्टोरी, एक ही पैटर्न चलता है। ओके, सो इन्होंने लिखा है स्नूप्स ट्रायलॉजी। इनका नाम उस ट्रायलॉजी का नाम है SNOPES, स्नूप ट्रायलॉजी। ठीक है, उसी का एक नोवेल है ये। तो स्नूप ट्रायलॉजी में 3 नोवेल्स हैं। नंबर 1 द हैमलेट, नंबर 2 द टाउन, नंबर 3 द मैंसन्स। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि ट्रायलॉजी की कौन सी नोवेल नहीं है। ठीक है, सो चलिए, सो हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।